डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 1.A के चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को 3 क्वेश्चन सॉल्व कराया था और एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के रूप में मैंने दिया था, जिसमें से कुछ लोगों ने सॉल्व करके व्हाट्सएप पे भेजा भी था। तो चलिए हम लोग अब चौथे क्वेश्चन को हल करते हैं। आप लोगों के सामने प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, आव्यूह के निम्नलिखित समीकरणों में से एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपके पास 4 समीकरण आव्यूह के दिए गए हैं। इन चारों समीकरणों में से आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे हम इसे, आइए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे एक आव्यूह दिया गया है, बराबर के लेफ्ट साइड में एक आव्यूह दिया गया है और बराबर के राइट साइड में भी एक आव्यूह दिया गया है। तो देखिए दो आव्यूह तभी बराबर हो सकते हैं जब उनके संगत अवयव या संगत तत्व, या जिसको हम लोग संगत एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है, अगर वो बराबर होंगे तो क्या होगा, दोनों आव्यूह आपस में बराबर होंगे। तो जब ये ऑलरेडी पहले से प्रश्न में दोनों को बराबर दिया है, तो इसका मतलब ये जो अवयव है इस आव्यूह के इस अवयव से के इक्वल होगा। ठीक है, तो चलिए हम कंपेयर करके देखते हैं। तो क्या करेंगे, इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा, यानी ये इसके इक्वल होगा। तो ये 2x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या करेंगे, हम 10 कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे इसको। ठीक है, इसी प्रकार से हम x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 करके इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है, अब दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसको जोड़ने पर करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, 2x प्लस एक्स इक्वल्स टू 3x इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए ये +10 है और ये -1 है। ठीक है, तो जब ये इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 9। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9/3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3। ठीक, यहाँ पे हमने x की वैल्यू ज्ञात कर लिया। हमें ज्ञात क्या करना था, आव्यूह के निम्नलिखित समीकरणों में x y और z तीनों का मान ज्ञात करना था। हमने x का मान ज्ञात कर लिया है पहले सवाल का। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान ज्ञात करेंगे। यही कहते हैं कि x इक्वल्स टू 3, ये पहली वैल्यू है। अब हम कहेंगे x का मान समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रख दे, समीकरण 1 में रखने पर तो जब हम समीकरण 1 में x की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 है x की वैल्यू और यहाँ पे 2 है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 10, 2 3 जा 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 10, देन वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस 6 इक्वल्स टू 4, वाई इक्वल्स टू क्या आएगा 4। वी हैव टू वैल्यू, यानी हमारे पास अब कितनी वैल्यू हो गई, x और y की। ठीक है, यानी कि 2 वैल्यू नोन हो गई। अब हमें क्या ज्ञात करना है, z का मान। तो यहाँ से देखिए ये जो तीसरा एलिमेंट है इसका, ये इसके इक्वल्स होगा। ठीक है, यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, A11, तो ये वाला A11 है। ठीक, ये है आपका A12, ये वाला भी A12 है। ये आपका A21 माना जाता है, ये भी आपका A21, यानी A21 इक्वल्स होगा इस आव्यूह के A21 के। तो क्या हो जाएगा, x माइनस जेड इक्वल्स टू क्या होगा आपका 2, और आपने यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लिया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 माइनस जेड इक्वल्स टू 2। 2 को आप इस तरफ लाते हैं तो हल करने पर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 इक्वल्स टू जेड, देन जेड की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई 3, y की वैल्यू क्या आई 4 और z की वैल्यू क्या मिला 1 मिला है। ठीक है, तो ये पहला सवाल आपका सॉल्व हो गया। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को हल करेंगे इसी प्रकार से। देखिए यहाँ पे ये वाला हल हो गया। अब हम बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। बी पार्ट में देखिए इसमें सिर्फ कितनी पंक्तियां हैं अगर आपसे पूछी जाए, तो पंक्तियां यहाँ पे क्या है, R1 R2 और R3। इसमें भी क्या है, R1 R2 और R3। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब किसी आव्यूह में केवल एक ही पंक्तियां होती हैं तो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं, और जब कोई केवल एक स्तंभ होता है तो उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं।
तो इसमें देखिए पंक्तियों की संख्या 3 है, लेकिन स्तंभ की संख्या इसमें भी C1 इसमें भी C1। तो ये कौन सा अवयव है? स्तंभ अवयव है। तो चलिए हम इसके संगत अवयव को तुलना करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। और यहाँ क्या होगा, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू क्या होगा 2। और ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, 3 समीकरण हमारे पास होंगे। ठीक है, इनमें से हम किन्हीं 2 समीकरणों को एक साथ लेके इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम पहले और दूसरे को एक साथ लेके सॉल्व करें अगर, तो इसको हम हटा देते हैं। यहाँ देखिए ये आपका क्या है, अगर इसको हम जोड़ने पर कर दें, जोड़ने पर, तो जोड़ने पर x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, क्योंकि ये प्लस है, ये वाला प्लस ये माइनस, और यहाँ ये माइनस और ये प्लस है, और ये दोनों प्लस है इसलिए ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 2z इक्वल्स टू यहाँ क्या हो जाएगा 3। तो देन z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3/2। ये आपका एक वैल्यू नोन हो गया, यानी z की वैल्यू ज्ञात हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से अगला जो समीकरण था हमारा, हम या तो z की वैल्यू यहाँ पे रख करके x और y के रूप में निकाल लेंगे समीकरण, और इसके बाद हल करेंगे, या इन दोनों समीकरण को हल करते हैं, जैसे x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू क्या करते हैं 2 कर लेते हैं, और ये x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे इसको जोड़ने पर हमने किया था वैसे इसको भी जोड़ने पर करेंगे। z से z क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, देन 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 to 5, देन x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5/2। तो हमारे पास क्या हो गया, z की भी वैल्यू नोन हो गई और x की भी वैल्यू नोन हो गई। अब हमें क्या ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात करना है। y का मान ज्ञात करने के लिए हम x और z दोनों का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। जैसे ये समीकरण 2 था और ये आपका क्या था समीकरण 3 था। अब हम 2 में भी रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं और 3 में भी रख सकते हैं। चलिए हम लोग रखते हैं वैल्यू को, z तथा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में ही रख देते हैं। तो यहाँ पे x के स्थान पे क्या होगा -5/2 प्लस वाई प्लस 3/2 इक्वल्स टू 1। तो देखिए ये दोनों का हर बराबर है, इसलिए -5 में +3 ऐड करेंगे तो क्या होगा -2/2 प्लस वाई इक्वल्स टू 1। इसको कैंसिल करेंगे तो ये -1 प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसको हम, देन वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2। तो वाई की वैल्यू क्या मिल गई 2 मिला। ठीक है, तो चलिए हम लोग सी वाला सॉल्व करते हैं। सी में देखिए क्या दिया हुआ है, ये यहाँ पे डायरेक्टली हम कंपेयर करते हैं। अगर 4 इक्वल्स टू x, 3 इक्वल्स टू जेड, x इक्वल्स टू यहाँ पे देखिए 1 और 5, ये कुछ गड़बड़ है, 1 मिनट, ये सवाल में कुछ गड़बड़ी थी, सवाल को संशोधन कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये प्रश्न में ही आपको दिया है, यहाँ भी x दिया है, यहाँ भी x दिया है, यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं y बना लेते हैं। बुक में ये गलत दिया हुआ है, तो आप लोग भी अपने बुक में इसको संशोधित कर लीजिएगा। ये मनोहरे की बुक का सवाल है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अगर हम ये y होगा तो ये y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। ठीक, तो यहाँ x का भी वैल्यू नोन हो गया, y का भी वैल्यू नोन हो गया, और ये z की भी वैल्यू नोन हो गई। ठीक है, तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर डी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस सवाल में क्या है, सबसे पहले हम यहाँ जो बाहर ये संख्या दी गई है 2, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई जब इसमें हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में 2x हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे सॉरी 10 हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 7 में होगा तो 14 हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो 2y माइनस 6, और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस यहाँ पर आपका 3 माइनस 4 1 2, इसको ऐसे ही लिख देंगे। इसके बाद आगे की जो संख्या दी गई इसको हम वैसे हूबहू लिख देते हैं, सेम 7 6 15 एंड 14। ठीक है, आगे नहीं दिख रहा है,
एक मिनट, अब दिख रहा होगा। तो आगे क्या करते हैं हम, इसको मतलब ऐड करते हैं, ये इसके संगत एलिमेंट को, इसको इसके साथ, इसके साथ इसको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2x+3, और ये क्या हो जाएगा 10 - 4, ये 14+1, ये 2i-6 प्लस क्या हो जाएगा 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 7, 6, 15 एंड 14। तो अब हम इसको हल करते हैं, तो आगे क्या आएगा, ये 2x+3, ये हो जाएगा आपका 6, ये होगा 15, ये हो जाएगा हमारा 2i-4 इक्वल्स टू 7, 6, 15 एंड 14। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, जैसे पीछे हम लोगों ने पिछले सवाल में कंपेयर किया था, तो ऐसे ही इसके साथ इसकी तुलना करते हैं। तो क्या हो जाएगा 2x+3 इक्वल्स टू 7, देन 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7 - 3, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स टू यहाँ पे 4, देन x इक्वल्स टू 4/2, देन 2, x की वैल्यू क्या मिला हमें 2 मिला, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करते हैं, इस वाले एलिमेंट को डायरेक्टली हम इसके साथ कंपेयर करेंगे, क्योंकि इसी में वैल्यू को हमें नोन करना है, और यहाँ तो ये 6, 6 के इक्वल्स है, ये 15, 15 के इक्वल्स है, इसलिए इसको हमने डायरेक्ट इसके साथ ले लिया। 2i-4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 14, देन 2i इक्वल्स टू क्या होगा 14+4, 2y इक्वल्स टू क्या होगा 18, देन y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 18/2 इक्वल्स टू क्या होगा 9। तो y की वैल्यू क्या हुआ 9, ठीक है। बाकी का सवाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक्स।